दोस्तों, ट्रम्प का सीन तो पूरा डेली सोप जैसा हो गया है। कल रात को ट्रुथ सोशल पे बैठे बैठे लिख दिया, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। ऊपर से फोटो भी साथ में अपलोड की जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग थे, जैसे कोई ब्रेकअप वाली स्टोरी हो। कैप्शन भी फुल फिल्मी ड्रामा था। लेकिन सुबह जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, पूरे जज्बात उलट गए। एक रिपोर्टर ने ट्रम्प से सीधा पूछ लिया, हु डू यू ब्लेम फॉर लूजिंग इंडिया टू चाइना। अब एक्सपेक्टेड था कि उनकी पोस्ट देखकर वो इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ बोलेंगे, लेकिन ट्रंप ने वहीं से यूटर्न मार दिया और बात का रुख बिल्कुल बदल दिया। ट्रंप ने कहा कि इंडिया के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, फिर बोला इंडिया रशिया से बहुत ऑयल खरीद रहा है जिससे वो डिसअपॉइंटेड हैं, और फिर अचानक कहने लगे कि उनका मोदी जी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। रोज गार्डन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फिर बोला, आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद पीएम मोदी, ही इज ग्रेट। बस मुझे यह पसंद नहीं जो वो अभी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और यूएस के रिलेशन स्पेशल हैं, कुछ टेंशन की बात नहीं है। Mr. President, who do you blame for losing India to China? In your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was. मतलब एक पल इंडिया पर आप बोल रहे हैं कि इंडिया से रिश्ते खत्म, अगले पल पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोलकर दोस्ती का झंडा वापस खड़ा कर दिया। जज्बात पलटने की स्पीड देखकर लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई रोम कॉम चल रही हो, रात को ब्रेकअप, सुबह पैचअप। और इस ड्रामा के बाद एक नेटिजन ने पीएम मोदी की एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा था, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, रात ही है, सुबह तो होना तय है। इसीलिए हमें धैर्य और आत्मविश्वास रखना चाहिए। कठिनाइयां हमें कसौटी के लिए दी जाती हैं, हमें तोड़ने के लिए नहीं। मुसीबतें हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, हताश और निराश करने के लिए नहीं। मैं हर मुसीबत और हर संकट को एक अवसर मानता हूँ। उनकी ये बात दिखाती है कि असली लीडर कैसे टफ सिचुएशंस में पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम लेता है। एक तरफ ट्रंप ने इंपल्सिव मूड स्विंग्स और दूसरी तरफ पीएम मोदी का स्ट्रॉन्ग और होपफुल विजन, दोनों को कंपेयर करें तो समझ आता है कि डिप्लोमेसी में स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के इस पूरे एपिसोड के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जवाब बहुत ही कंपोज्ड और डिग्निफाइड तरीके से दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. यानी जहां ट्रंप के स्टेटमेंट्स एक रात में ब्रेकअप से पैचअप तक पहुंच गए, वहीं पीएम मोदी ने एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह कामली रीअश्योर किया कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप मजबूत है और दोनों देश एक पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका जवाब एक क्लियर मैसेज था कि शॉर्ट टर्म मूड स्विंग्स या स्टेटमेंट से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टाइज पर कोई असर नहीं पड़ता। और दोस्तों, जैसे ही पीएम मोदी का ट्वीट आया, सोशल मीडिया लिटरली फ्लड हो गया मीम्स और ओपिनियन से। सबने अपना अपना टेक डालना शुरू कर दिया और सबसे पहले जो मीम सबके दिमाग में फ्लैश हुआ वो ये आइकॉनिक वीडियो था। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। अब आप ये वीडियो भी देखिए। Can I talk to Mr. Modi? एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर ट्रंप लाइन पे हैं। आ गया लाइन पे? जी। काट दो फोन, मुझे लाइन पे लाना था इसको। अब हम आपको कुछ और मीम्स भी दिखाएंगे जो पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद आए। दोस्तों, लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में रिएक्ट किया। किसी ने लिखा, ट्रंप लगातार 30 दिन तक रैंट करता रहा, कॉन्फ्रेंसेस, कॉल और पोस्ट मिला के करीब 80 बार बोल गया, सिर्फ 2 लाइन का रिप्लाई पाने के लिए।
और उन 2 लाइंस में भी मोदी जी ने उन्हें दोस्त तक नहीं कहा। एक और हैंडल ने कमेंट किया, पीएम मोदी ने ट्रंप के टेंट्रम्स पर 4 महीने तक कंप्लीट साइलेंस बनाए रखी और अब सही वक्त देखकर एक रिप्लाई दिया, जिससे ट्रंप खुद कंफ्यूज हो गया कि अब आगे करें तो करे क्या। अब किसी ने लिखा, वाह क्या मूव था, और एक नेटिजन ने मजाक उड़ाते हुए लिख दिया, बस पीएम मोदी ने एक रिप्लाई दे दिया, अब ट्रंप जहर नहीं पिएगा। दोस्तों, आखिर में कहानी यही समझ में आती है कि डिप्लोमेसी हमेशा शोर मचाकर नहीं जीती जाती। कभी कभी एक सही वक्त पर दिया गया शांत जवाब सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी बन जाता है। अब दोस्तों, इस बात पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।